बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूएस के सेनेट में एक पास शुदा बिल के बारे में। तो नाज़रीन, यूएस के सेनेट ने एक बिल पास किया है जिसमें चाइना के सिंकियाज सूबे की बनी हुई अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो अमेरिका में वैसे तो चाइना का 70% माल पूरी दुनिया का 70% माल चाइना में बन रहा है। चाइना को दुनिया का कारखाना भी कहते हैं। तो इसी तरीके से अमेरिका में भी 70% माल जो है वो चाइना के कारखानों से बनकर जाता है। अब यूएस ने सिर्फ सिंकियांग सूबे के माल पर पाबंदी क्यों आयद की है? नाज़रीन, इसकी वजह है क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के लिहाज से चाइना जो है वो सिंकियांग जो मुस्लिम सूबा है, चाइना में खुद मुख्तार सूबा है, उस पर जुल्म करता है, लोगों पर उनको टार्चर सेलों में रखता है, उनके जबरी मशक्क़त करवाता है, उनकी जहन साजी करता है इस्लाम के ख़िलाफ़ ताकि वो इस्लाम को छोड़ दें। और मुख्तलिफ़ केसेस में उनकी नस्बंदी औरतों की भी मर्दों की भी करवाई जाती है ताकि इनकी नस्ल आगे ना बढ़ सके। जिस तरह इंडिया कश्मीर में आबादी के तनासब को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह चाइना भी सिंकियांग में मुसलमानों की आबादी को कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि ना मुसलमानों की वहाँ अक्सरियत रहे और ना वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं और ना वो अपने अलहदगी के लिए आवाज़ उठा सकें। तो नाज़रीन, अमेरिका ने पहले ही सिंकियांग से कपास, टमाटर और दूसरी ड्राई फ्रूट की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर रखी है। माहिरीन का कहना है कि सिंकियांग में लाखों की तादाद में मुसलमानों को जबरी मशक्क़त के कैद खानों में रखा जाता है। कम से कम 10 लाख लोगों को 2017 के क्रैकडाउन में कैद किया गया था। बाकी लोग जो कैद नहीं हैं, इन पर भी टेक्नोलॉजी की मदद से नज़र रखी जाती है कि वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, उनके बाहर अगर वो जाते हैं उनकी शादी कहाँ हुई है, वो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। तो इस तरह की पाबंदियाँ उन लोगों पर रखी जाती हैं। चाइना इन सब इल्ज़ामात से इनकार करता है, लेकिन कुछ इनमें हकीकत है क्योंकि कई वीडियोज़ और कई जो वहाँ पे कैद रहे हैं मर्द और ख़वातीन, वो अगर भागने में कामयाब हो गए हैं तो उन्होंने अपनी सारी दास्तान और वीडियोज़ और तस्वीरें वगैरह भी दिखाई हैं कि उन पर कैसे जुल्म किया जाता है और वो लोग उनके साथ क्या करते हैं। तो नाज़रीन, ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी ने इन वाक़यात से पर्दा चाक किया है। मगरबी ममालिक ने हालिया महीनों में सिंकियांग की बनी हुई अशिया पर पाबंदियाँ सख्त कर दी हैं। तो नाज़रीन, जो पॉलिसी अमेरिका में है वही पॉलिसी नेटो इत्तेहाद के ममालिक में भी है। सिंकियांग में चाइना की कुल कपास की पैदावार का 85% पैदा होता है। मगरबी ममालिक और अमेरिका सिंकियांग की इस इंडस्ट्री से फ़ायदा उठाने वाली चाइना की कंपनियों को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं ताकि चाइना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान जो कश्मीर में आवाज़ उठाता है मुसलमानों के हक़ में, तो वो चाइना में सिंकियांग सूबे के मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाता? तो नाज़रीन, ये सारे माशी मफादात हैं, मफाद की जंग है। वैसे अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में मुसलमान ममालिक पर जुल्म कर रहा है, अफ़गानिस्तान में जुल्म कर रहा है, इराक़ में कर रहा है, लीबिया में कर रहा है, शाम में कर रहा है, लेकिन उसको चाइना के मुसलमानों की बड़ी तकलीफ़ होती है। और इंडिया को अपना जुल्म कश्मीर में नज़र नहीं आता, वो उसको भी चाइना के सिंकियांग सूबे वाले मुसलमानों की बड़ी तकलीफ़ होती है। तो नाज़रीन, ये सारी मफाद की जंग है। आजकल माशी मफाद पहले है और मज़हब, दीन, भाई, मिलत ये दूसरे दर्जे पर चली गई हैं चीज़ें। तो पहले किसी दौर में होता था इत्तेहाद, जब खिलाफत का दौर था तो एक मुसलमान की तकलीफ़ दूसरे मुसलमान को होती थी और खलीफा को भी मुसलमानों की तकलीफ़ होती थी। तो उसके बाद से सदियां गुजर गई हैं, वो इत्तेहाद कायम ना हो सका। इसलिए तो इकबाल ने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साए से लेकर ताबका के गाश कर। लेकिन ये हसरत ही रह गई है मुसलमानों की कि मुसलमान एक हों। अगर एक हो जाएं, अपने माशी, अपने
مفاد کو پس پشت ڈال دیں اور مل کر یہ دنیا کا مقابلہ کریں تو یہ مغرب والے، چین والے اور انڈیا والے یہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کے حقوق کو تسلیم بھی کریں گے اور ان سے خوف بھی کھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو۔ تو مومن جو ہے وہ اگر تو صحیح مومن ہے تو اس کی بصیرت سے واقعی ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کو مسلمانوں کے حق میں، چائنا کے بھی مسلمانوں کے حق میں، کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔ چاہے ہمارا چائنا کے ساتھ مفاد جڑا ہوا ہے، لیکن ظلم کی بنیاد پر اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوگی اور اس میں ہم کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمران اس پر عمل کریں اور مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائیں، اور چائنا کہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کی تحقیقات کروائیں۔ اگر تو اس میں چائنا ملوث ہے تو چائنا کو اس چیز سے روکنے کی پوری کوشش کریں۔ اب چائنا جو ہے وہ گوادر اس کی مجبوری بن چکا ہے۔ اب اگر گوادر میں چائنا کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کی بات مانے اور کسی نہ کسی حد تک اس پر ظلم کو کم کرے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔